करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। लगातार निरंतर प्रयास करते रहने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जिस प्रकार से पत्थर पर लगातार रस्सी के रगड़ने से उस पे निशान बन जाता है, उसी प्रकार से अगर हम पूरे उद्देश्य, पूरे मनोवेग के साथ हम पढ़ाई में या किसी भी स्कोप में अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हमें सफलता मिलना तय है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आई एम विनय कुमार। As you know, nowadays we are studying about the present tense, and today's topic we are about to discuss kinds of present tense in which we shall study interrogative sentence. Yes दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस की पहचान को पढ़ा, पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए इस पे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब यह प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है? जिससे हमें कोई प्रश्न का आभास हो। जब हम कोई प्रश्न करते हैं वह हमारा वाक्य प्रश्नवाचक कहलाता है। जिससे तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, वह कैसे पढ़ती है, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, यह सब, कब, कहाँ, कैसे आदि जितने भी शब्द हैं, ये क्या शब्द, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पूछने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा देखिए दो प्रकार का होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार हमारा क्या है, मैं बता रहा हूं। पहला प्रकार हमारा है सिंगल इंट्रोगेटिव, SINGLE, सिंगल, INTERROGATIVE, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा हमारा जो है, दूसरा इसको हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, DOUBLE, डबल INTERROGATIVE, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी अगर लिखना चाहें तो इसको कहते हैं एक हरा प्रश्नवाचक। एक हरा प्रश्नवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक हरा प्रश्नवाचक कहते हैं। इसको हम कहें तो इसको कहते हैं दोहरा प्रश्नवाचक। दोहरा प्रश्नवाचक। आ जाइए, जुड़ जाइए अध्ययन में, हमारे कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए और देखिएगा हम शुरू कर दिए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम एक हरा प्रश्नवाचक क्यों कहते हैं? देखिए इसमें केवल, अच्छा, इसी को हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको हम यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। यस टाइप या नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, क्या, जिसको कहते हैं कि क्या आने पर जो है कि क्या पहले आता है उसके लिए हम यस टाइप तो कर। लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं सीधा इसको बताता हूँ इसको, और इसको नीचे वाले क्या कहते हैं? WS टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? WS टाइप क्वेश्चन। ठीक है, WS टाइप क्वेश्चन दो नाम से पुकारते हैं। यस टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन जो है, क्या तुम पढ़ते हो, हाँ या नो, इसका उत्तर आता है क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, कहोगे यस या नो, इसको हम यस नो टाइप कहेंगे। और डबल इंट्रोगेटिव को हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? WH टाइप क्वेश्चन। तो छोड़िए,
इसको मैं बता करके मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ। सिंगल इंट्रागेटिव क्या होता है? सिंगल इंट्रागेटिव जब हिंदी वाक्य में क्या पहले आ जाए, केवल जब हिंदी वाक्य में क्या पहले आ जाए और उसके लिए क्या करते हैं हम, सहायक क्रिया पहले प्रयोग करते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा? सिंगल इंट्रागेटिव कहलाता है। और डबल इंट्रागेटिव क्या कहलाता है? जब बीच में क्या क्यों कैसे आया और उसकी अंग्रेजी लगे, क्या कहते हैं? इसको हम डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में पहले हम लोग देखने वाले हैं। एक आहरा प्रश्नवाचक सिंगल इंट्रागेटिव, इसका हम रूल्स में थोड़ा पहले बता दे रहा हूँ, चाहता हूँ। रूल्स आप लोग देख लीजिएगा। क्या क्या शब्द क्या शब्द हिंदी वाक्यों में क्या शब्द हिंदी वाक्यों में प्रथम आने पर प्रथम आने पर प्रथम आने पर, ठीक है, क्या हमने लिखा? क्या शब्द हिंदी वाक्यों में प्रथम आने पर, यह क्या है? प्रथम आने का मतलब क्या, केवल क्या पहले आ जाए, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह जाता है, क्या वह लिखती है, ऐसा क्या है? प्रथम शब्द आ जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? सिंगल इंट्रोगेटिव। मैं पहले का रूल्स बता रहा हूँ। रूल्स में मेरा पहला पहला रूल्स है, इसी के बारे में बता रहा हूँ। सिंगल इंट्रोगेटिव के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्नवाची दो प्रकार का होता है, हमने बताया ना। इसी को हम एस नो टाइप भी कहते हैं और इसको डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। तो मैं दो नाम से पुकार रहा हूँ, उसको सिंगल इंट्रोगेटिव मैं कहकर बुला रहा हूँ। आप सिंगल इंट्रोगेटिव के माध्यम से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में देखिए, इसका अब एग्जाम्पल हम लेते हैं सीधा, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसे क्या क्या वह क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? देखिएगा, गौर करिएगा। इस टेंस में मैंने बताया था कि इस टेंस में जो सहायक क्रिया होती है वह नेगेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? नेगेटिव सेंटेंस से। और इसके बाद में पूरे इंट्रोगेटिव तक ये चलता रहता है। और इसकी सहायक क्रिया क्या है? डू और डज। मैंने बता दिया था पहले ही, क्या कहा था? डू और डज। इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं हैं, डू और डज। ठीक, पहले वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो बता दिया था, अगर आपको ना मालूम हो तो उसको आप सर्च करके देख लीजिएगा। पिछला वीडियो नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, डू और डज। अब यह बात है, देखिए, क्या पहले आने पर डू पहले लगाएंगे या तो डज पहले लगाएंगे। अब देखिए, नियम हमारी बात ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। पे अटेंशन टू मी व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। इफ यू वांट टू लर्न, सो यू शुड बी पे अटेंशन टू द ब्लैक बोर्ड एंड पे अटेंशन टू मी आल्सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच। कहने का मतलब कि जो मैं कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, आप उसको सैंपल पर देखते जाइए और मेरी और भी देखिए, मेरी बात पर, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या बोल रहा हूँ। डू डज का प्रयोग कब होता है? क्या शब्द पहले आने पर डू डज का प्रयोग होता है। अब देखिए, इसमें क्या शब्द आ गया, इसमें क्या शब्द पहले आ ही गया। अब इसके बाद में थोड़ा सा रूल्स पर ध्यान देंगे। मैंने बताया था कि ही सी इट दिस दैट, कोई एक नाम अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? डज नॉट का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में, मैंने बताया था। अब वही रूल्स रहेगा इसमें। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा? एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ क्या करेंगे? डू का प्रयोग करते हैं। बहुवचन में मैंने क्या बताया था? आई वी दे यू दिज दोज, ये सब मैंने बताया था। तो मुझको फोकस क्या करना है, पहले इसमें देखना है क्या क्या पहले आ गया है, उसके लिए डू डज का प्रयोग पहले करेंगे। सीधी सी बात, क्या पहले आ गया है, क्या करेंगे? डू डज का प्रयोग पहले करेंगे। तो डू डज का प्रयोग पहले करेंगे, तो हम कैसे प्रयोग करते हैं, उस बात पर ध्यान दीजिएगा। क्या पहले आ गया है, तो अब वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डज का प्रयोग। डज ही डज ही गो टू डज ही गो टू स्कूल डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क रहेगा जरूर। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। इस तरफ से इसका हम अनुवाद करेंगे। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम क्या तुम रोज क्या तुम रोज पढ़ते हो? क्या आ गया इसमें भी? अब तुम है, तुम मैंने बताया था प्लूरल रूप में रखेंगे इसको हम, तो यहाँ क्या करेंगे? हम डू का प्रयोग करेंगे। डू यू डू यू रीड डू यू रीड डेली?
क्या तुम रोज पढ़ते हो? वाक्य को देख गौर करिएगा, देखिएगा ध्यान से मैं क्या लिखा हूँ कि क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। और फिर क्या है, क्या तुम रोज पढ़ते हो, डू यू रीड डेली, या पर डे भी कह सकते हैं। गौर करिएगा, रूल्स को ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा वाक्य देखता हूं मैं। तीसरा वाक्य देख रहा हूं कि क्या वर्षा, क्या वर्षा नहीं, क्या वर्षा नहीं होती है। इसमें भी क्या पहले आ गया, मैंने बताया हूं कि क्या शब्द पहले आने पर क्या करेंगे, हम डू डज का प्रयोग पहले करेंगे। तो क्या वर्षा नहीं होती है, इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। वर्षा के लिए क्या करेंगे, हम डज का प्रयोग करते हैं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसका सब्जेक्ट क्या है, इट, डज इट। अगर क्या के साथ नहीं भी आ जाता है, क्या के साथ नहीं आ जाता है, क्या आता है, क्या के साथ नहीं आता है, वाक्य में क्या आ गया है उसके साथ नहीं भी आ गया है, तो कर्ता के बाद थोड़ा नॉट लगा देंगे, डज इट नॉट, डज इट नॉट रेन, क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। कहने का मतलब हम इसको अगर रूल्स में लिखेंगे क्या करेंगे, पहले डू या डज, डू या डज, और प्लस क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे। फिर क्या रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यस या यस नहीं लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस अदर वर्ड रहेंगे, ठीक है, और प्लस क्या रहेगा, अदर वर्ड के साथ क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। यह हमारा फार्मूला बना दिया गया। देखिए ऐसे मैंने फार्मूला लिख दिया, डू डज पहले रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा अगर नहीं है तो, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या जो है कि अदर वर्ड के बाद OTHER लिख दिए मैंने, अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क अनिवार्य रहेगा। क्वेश्चन मार्क देखिए मैं सब में लगाते चला जा रहा हूँ। चौथा वाक्य पर ध्यान दीजिएगा। चौथा वाक्य क्या है, क्या वे, क्या वे फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें क्या तो आ गया पहले, ठीक है, मैंने बताया कि क्या पहले आने पर डू डज का प्रयोग पहले करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, वे को हम प्लूरल रूप में रखते हैं। मैंने कहा था कि ही सी इट दिस दैट, कोई एक नाम अथवा एक वचनकर्ता के साथ उसको हम एक वचन रखते हैं। आई वी दे यू दीज दो क्या करते हैं, प्लूरल रखते हैं, ठीक है। तो वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो क्या पहले आ गया, इसके डू लगाएंगे हम, डू दे, डू दे, अगर नहीं है तो नॉट लगाओ यहाँ पर, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, FOOTBALL, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इस चीज को देखिए, गौर करिएगा आप, नोट डाउन करिए जल्दी से, ठीक है, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसका हो गया। पांचवा वाक्य मैं और ले रहा हूँ। पांचवा वाक्य नीचे तो नहीं हो रहा है ज्यादा, मैं लिख दे रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो आप उसको देख लीजिएगा। पांचवा वाक्य क्या है कि क्या, मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत होने पाए, क्योंकि नीचे ज्यादा हो जा रहा है। क्या राधा चाय, क्या राधा चाय नहीं बनाती है, क्या राधा चाय नहीं बनाती है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए राधा शब्द आ गया है, इसके लिए क्या आ गया है, क्या करेंगे हम, डज का प्रयोग पहले करेंगे। डज राधा, डज राधा नॉट मेक TEA, क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम्पल हमारा हो गया। मैंने रूल्स में क्या लिखा, क्या शब्द हिंदी वाक्यों में प्रथम आने पर क्या करेंगे, यही है डू डज का प्रयोग। यहाँ पर इस रूल्स को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर में एरो दे दिया, गौर करिएगा। मैं इस चीज को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे कहते हैं, जिससे प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाते हैं, प्रश्नवाचक को कहते हैं इसको वाक्य। इंट्रोगेटिव को मैं दो रूप में बांटा हूं, सिंगल इंट्रोगेटिव जिसको हम यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव जिसको हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो मैं केवल सिंगल इंट्रोगेटिव के नाम से पुकारूंगा, सिंगल इंट्रोगेटिव, SINGLE INTROGATIVE सिंगल इंट्रोगेटिव मतलब एकहरा प्रश्नवाचक, और डबल इंट्रोगेटिव मतलब होता है दोहरा प्रश्नवाचक।
तो मैं पहले किसका वर्णन किया, सिंगल इंटरोगेटिव। मैं रूल्स लिख दिया। पहला रूल्स क्या कि क्या शब्द हिंदी वाक्यों में प्रथम आने पर क्या करेंगे हम, डू, यही रूल्स लिख दिया मैंने, यहाँ पर फार्मूला लिख दिया। डू या डज को पहले कर्ता के अनुसार डू या डज को पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नहीं अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो क्या शब्द हिंदी वाक्यों में प्रथम आने पर रूल्स हो गया। इसके बाद में एग्जाम्पल में लिखा वाला है, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। अब इसमें किसी में यस या यस प्रयोग नहीं किया जाएगा, और एक वचन करता है तो डज लगाएंगे, बहुवचन करता है तो डू लगाएंगे। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। दूसरा वाक्य है, क्या तुम रोज पढ़ते हो, डू यू रीड डेली। इसके बाद में क्या वर्षा नहीं होती है, डज इट नॉट रेन। क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। क्वेश्चन मार्क देखिए सब में लगा रहा है। फिर क्या राधा चाय नहीं बनाती है, डज राधा नॉट मेक टी। यह वाक्य हमारा हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको जो है नोट डाउन करिए। तब तक मैं बगल हट जा रहा हूँ। इसके बाद में डबल इंटरोगेटिव के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जी दोस्तों, आइए आइए देखते हैं क्या डबल डबल इंटरोगेटिव के बारे में। ठीक है, नंबर दूसरा हमारा क्या रहेगा, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। DOUBLEINTERROGATIV, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोहरा प्रश्नवाचक। ठीक है, अब मैं ज़्यादा इसको डिटेल नहीं करके, मैं चाहता हूँ जितने से आपको समझ आ जाएगा उतने मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आप लोग को देखिएगा ध्यान से। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने कहा कि दोहरा प्रश्नवाचक। इसका अगर हम फार्मूला लिखना होगा तो क्या करना चाहूंगा, मैं इसको पहले क्यू डब्ल्यू लिखूंगा, करूंगा क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड। क्यू डब्ल्यू मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो भी आएगा बीच में अंग्रेजी उसकी पहले लगा देंगे। अब प्लस क्या रहेगा, डू रहेगा, या क्या रहेगा, डज रहेगा, और प्लस इसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और फिर इसके बाद में क्या रहेगा, अगर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो फिर क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और फिर क्या रहेगा, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड, और प्लस क्वेश्चन मार्क। यह देखिए हमारा फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, यह फार्मूला आपका तैयार हो गया। आप एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करिएगा, मैं थोड़ा डिटेल करना चाहूंगा, आप देखिएगा इसको। डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस दोहरा प्रश्नवाचक। वाक्य पे ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हिंदी वाक्य के अंत में, सॉरी, जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आ जाए, जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आ जाए, क्या करेंगे, उन सब की अंग्रेजी पहले लगाएंगे। ठीक है, डबल इंट्रागेटिव क्या होता है, मैं थोड़ा सा रूल्स लिखना चाहूंगा। रूल्स आप स्कूल देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा रूल्स लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत होने पाए। रूल्स नंबर दूसरा, बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, आदि। कब करिएगा हमारी बात को, बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि आने पर इन सब की अंग्रेजी, क्या लिखेंगे, आने पर, आने पर इनकी अंग्रेजी, इनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, इनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम, इनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लगा देते हैं। मैं थोड़ा सा रूल्स में हल्का लिखा ताकि आप समझ जाएं। क्या मैंने लिखा कि बीच में क्या, क्यों, कैसे आदि, बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि आने पर इनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लगा देते हैं, और तुरंत जब किसी की अंग्रेजी लगती है तो तुरंत सहायक क्रिया लग जाता है। क्या लगता है, तुरंत सहायक क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार डू डज का प्रयोग लग जाता है। अब मैं यहाँ पर रूल्स वो नहीं लिखाना चाहूंगा कि ही सी, मैं मौखिक बोलना चाहूंगा कि ही सी इट दिस दैट, कोई एक नाम अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, डज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, दे, यू, दीज, दोज, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह रूल्स मैं मौखिक बता दिया। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं, देखिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट है, क्या, जैसे तुम क्या, तुम क्या
पढ़ते हो। देखिएगा दोस्तों, बहुत गजब वाक्य में लिखा हूं, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। देखिएगा वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है, तुम क्या पढ़ते हो। अब बीच में क्या आ गया, बीच में क्या आ गया, अब बीच में क्या आ गया तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाएंगे। हमने यहाँ लिखा इनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मेरी बात समझ आ रहा है, रूल समझ आ रहा है, तो आप तुरंत लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसमें आप कभी मत करिए, कंजूसी मत करिए। तरील कंजूसी करेंगे तो आपको समझ लीजिए वीडियो में समझ नहीं आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। अगर समझ आया तुरंत आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि फिर आपको और चीजें मैटर समझ में आ जाए। तो क्या कह रहे हैं कि तुम क्या पढ़ते हो, बीच में क्या आ गया, इसके बाद में क्या की अंग्रेजी हम वाट पहले लगा देंगे, और जब किसी की अंग्रेजी लगती है उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया लगता है, उसके बाद तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब लगती है, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। तो क्या तुम क्या पढ़ते हो तो हुआ। अब तुम के साथ क्या आएगा, डू आता है, अभी मैं इसको बताया बार बार, व्हाट डू, इसके बाद में यू, अब होगा रीड, व्हाट डू यू रीड, अब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और किसी के साथ हम फिर क्या करेंगे, यस या यस नहीं करेंगे तो निगेटिव से ही बंद हो गया। यस या यस लगाना निगेटिव सेंटेंस से ही बंद हो गया था, केवल नेवर वाले वाक्य में लगा था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर मैं देखोगे आप देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो आप तुरंत देखिएगा उसको। पिछला मैं क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। टेंस मेरा आज चौथा नंबर टेंस है, स्टार 1 स्टार 2 3 4 करके मैं बना रहा हूँ वीडियो। जितने टेंस मेरे बनेंगे ऐसे ही मेरा बनता चला जाएगा। ये मेरा कौन सा टेंस चल रहा है, जो आज वीडियो मेरा कौन सा, यही वीडियो है आज मेरा 4 वीडियो, यही देख रहे हैं 4 वीडियो है। अब इसको इससे पहचान लेंगे कौन टेंस मेरा चल रहा है, इंडिफिनिट टेंस ही चल रहा है। इंडिफिनिट टेंस का डबल इंटरोगेटिव में सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। दूसरा वाक्य देखिए, वह तुमको, वह तुमको गाली क्यों देता है, वह तुमको गाली क्यों देता है। अब बीच में क्यों आ गया, तो जब किसी की अंग्रेजी लगती है, मैंने बताया था पहले बीच में क्या क्यों कैसे आया, तो उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, इसके बाद तुरंत सहायक क्रिया लगा देंगे, ठीक है। तो पहले अंग्रेजी लगाएंगे वाई, वाई माने क्या होता है क्यों। अब इसके बाद में कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, वह एक वचन है, यहाँ लगाएंगे डज। जब किसी की अंग्रेजी लगती है तुरंत उसके बाद सहायक क्रिया लग जाता है, अनिवार्य रूप से याद रखिएगा। तो वाई डज, इसके बाद में ही। अब एब्यूज, एब्यूज एब्यूज यू, क्वेश्चन मार्क, वह तुम्हें गाली, वह तुम्हें या तुमको गाली क्यों देता है, वाई डज ही एब्यूज यू। तीसरा एग्जाम्पल देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, तुम्हारा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई रोज कहाँ जाता है, तुम्हारा भाई रोज कहाँ जाता है। देखिएगा हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, कहाँ आ गया, क्या आ गया कहाँ। अब देखिए यह कहाँ शब्द आ गया, इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, हम पहले लगाएंगे, तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। मीनिंग को आपको याद करना पड़ेगा, बस इतना तो करिए कि आप अगर मीनिंग याद करते रहेंगे तो आपको फार्मूला मैं बताने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, बशर्ते आप मीनिंग थोड़ा सा याद करिए, जरूर मीनिंग याद करते हैं। क्वेश्चन वर्ड आप किताब में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन वर्ड मिल जाएंगे, तमाम वर्ड मिलेंगे, ठीक। तो तुम्हारा भाई रोज कहाँ जाता है, बीच में कहाँ लग गया, इसके बाद में तुम्हारा भाई, देखिए तुम्हारा से मतलब नहीं है कि यू के साथ डब्बू लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है, भाई से मतलब है। तो तुम्हारा भाई कहाँ जाता है तो वेयर डज, भाई एक वचन दिखाई पड़ रहा है। अगर तुम्हारे भाई कहाँ जाते हैं अगर होता, तुम्हारा भाई कहाँ जाते हैं तो डू लगता, तो ये भाई बहुवचन हो गया। लेकिन यहाँ भाई ये वचन है कि तुम्हारा भाई कहाँ रोज कहाँ जाता है, वेयर डज योर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर गो डेली, DAILY, डेली या पर डे या एवरी डे। फिर देखिए चौथा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, तुम, तुम इस प्रश्न को, इस प्रश्न को कैसे, कैसे हल करते हो, कैसे हल करते हो, तुम इस प्रश्न को कैसे हल करते हो, बीच में कैसे आ गया, तो हाउ माने होता है कैसे। अब इसकी अंग्रेजी लगा तुरंत तुम के अनुसार सहायक लगेगा, यहाँ पर क्या रहेगा डू।
हाउ डू यू, इसके बाद में क्रिया लगेगी सॉल्व। हाँ, इस प्रश्न को, तो दिस क्वेश्चन क्या रहेगा, दिस क्वेश्चन, QUESTIO। हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न को कैसे हल करते हो। पांचवा ज्ञापन मेरा देखिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना, मैं बगल हो जा रहा हूँ तो इसको लिख लीजिए, आप देखिए बहुत जल्दी से। हाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम विद्यालय कब जाते हो। अब देखिए इसमें भी क्या हो गया, बीच में कब आ गया, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, आज जितने भी वर्ड आ जाते हैं क्या करेंगे हम, उसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, वेन डू यू, ठीक है, वेन डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय कब जाते हो, ठीक है। और इसके बाद में एक एग्जाम्पल मिल रहा हूं, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो कौन सी करी क्या होगा, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। अब देखिए यह थोड़ा सा रूल्स हमारा थोड़ा सा अलग हो गया, इसमें तीन वर्ड याद रखिएगा, देखिए तीन चीजें क्या क्या है इसमें, कौन सा आ जाए, कौन सी एक हो गया, इसके बाद में हु शब्द आ जाता है, या हाउ मेनी आ जाता है, या देखिए सीधी सी बात है, मैं बताया कौन सी मतलब विच आएगा, और कितना आ जाता है हाउ मच या हाउ मेनी, ठीक है। और इसके बाद में हुज मतलब किसका, ये तीन वर्ड ऐसे हैं, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं तो तुरंत सहायक क्रिया हम नहीं लगाएंगे, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, क्या करेंगे, तुरंत सहायक क्रिया क्यों नहीं लगाए, विच के साथ, हुज के साथ, विच के साथ, हुज के साथ, और हाउ मेनी या हाउ मच के साथ तुरंत हम सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे। कैसे नहीं लगाएंगे, देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो यहाँ होगा विच, WHICH, इसके बाद तुरंत हम संज्ञा को लगाएंगे, क्या लगाएंगे, संज्ञा को, विच, क्या लगा, विच बुक, अब यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद में सहायक लगाया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बाद में सहायक लगा है, विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, विच बुक डू यू रीड, जब कौन सी, कितना, कितनी, तुम कितनी रोटियां रोज खाते हो, हाउ मेनी ब्रेड्स डू यू ईट डेली, ठीक है, तुम कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, इस तरह से वाक्य, कितना, कितनी, कौन सा, ठीक है, और इसके बाद में किसका शब्द आ जाता है, या क्या होता है, इसके बाद में तुरंत संज्ञा का प्रयोग करते हैं, तो फिर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, ठीक है, 7वां नंबर देखिएगा, वह किसकी साइकिल, वह किसकी साइकिल चलाता है, वह किसकी साइकिल चलाता है, या तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तमाम वाक्य बनेगा ऐसे ही, वह किसकी साइकिल चलाता है, तो हुज माने किसका या किसकी, WHOSC, हुज बाइसिकल, BICYCLE, हुज बाइसिकल, अब यहाँ डज लगाएंगे, क्यों डज लगाएंगे, क्योंकि वह सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो हुज बाइसिकल डज ही ड्राइव, DRIV। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैंने क्या पढ़ाया आज, प्रश्न करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, दो टाइप होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव से कहते हैं जब हिंदी वाक्य में केवल क्या पहले आ जाए, जिसके लिए हम सहायक क्रिया पहले प्रयोग करते हैं,
वह सिंगल इंटरोगेटिव होता है। और जब बीच में क्या क्यों कैसे आदि आए उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे, इसके बाद में फिर सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं, तो वह क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव होता है। यह मैं एग्जाम्पल बता दिया। मैं झटके से मैं फिर बताना चाहूंगा कि तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, डबल इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल है। तुम किसको गाली दे, वह तुमको गाली क्यों देता है, व्हाई डज ही एब्यूज यू, तुम्हारा भाई रोज कहाँ जाता है, वेयर डज योर ब्रदर गो डेली, तुम इस प्रश्न को कैसे हल करते हो, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम विद्यालय कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, इस बार में है तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, विच बुक डू यू रीड, और लास्ट में है कि वह किसकी साइकिल चलाता है, हुज बाइसिकल डज ही ड्राइव। कहने का मतलब मेरा तीन चीज ध्यान दिएगा कि जब हुज आ जाए, WHOSE, हुज आ जाए, विच आ जाए, एक होता है हाउ मच और हाउ मेनी, तीन वर्ड ऐसे आ जाए, तो तीन चार वर्ड ऐसे आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करके, बल्कि हम उससे रिलेटेड जो नाउन है, संज्ञा का प्रयोग करने के बाद तब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके बाद में हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा स्पेशल रूल्स का। देखिए मैं पहला ही टेंस पढ़ा रहा हूँ और चौथा नंबर वीडियो मेरा हो गया है। मैं 5 वीडियो में जहाँ तक है, कल नेक्स्ट वीडियो में जब 5वां पॉइंट पढ़ाऊंगा, 5वां वीडियो नंबर रहेगा मेरा प्रेजेंट इंडिफिनेंस का, तो उसमें फाइनल कर दूंगा। उसमें मैं डबल इंटरोगेटिव के को लेते हुए उसमें कुछ स्पेशल रूल्स रहेंगे, उसको मैं बताऊंगा। जैसा कि मैं पहले वीडियो में मैंने बताया था, दूसरे वीडियो में स्पेशल रूल्स मैंने कुछ बता दिया था, मैं खुद स्पेशल रूल्स बताऊंगा। अब यह टेंस मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्पेशल रूल्स अब अगले वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं। आप कृपया उसका वेट करिए और बहुत जल्द उसको लेकर आने वाला हूं। और आप जो पढ़ रहे हैं इसको जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है। एक मेरी शिकायत है कि आप लोग जो होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट नहीं करते हो। होमवर्क आपको पूरा करना चाहिए और वीडियो में जरूर दिया करिए, ताकि मुझे मालूम पड़े। तो आप पढ़ करके देख करके छोड़ देते हैं और उसका होमवर्क नहीं देते हैं, तो होमवर्क दिया था, इसलिए मैं आज का होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ। पिछला वीडियो का मैं 3 होमवर्क दिया था, उसको आपने बहुत कम ही लोग ने उत्तर दिया है। मैं प्रयास करता हूँ जिस ढंग से, आप लोग कोशिश करिए कि हर वीडियो का रिप्लाई करते जाइए, ताकि मुझे मालूम पड़ता रहे कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और कुछ कमेंट जरूर करिए, बिना कमेंट के मुझे कैसे उत्साहवर्धन होगा। तो सो गाइज कीप ऑन वाचिंग एंड आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।